वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार सबरी भगवान श्री राम की अनन्य भक्त और मतंग ऋषि की शिष्य थी। जब भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास में चित्रकूट पहुँचे तो उसी समय ऋषि मतंग ने समाधि ले ली थी। वे अपने लोक को चले गए थे, परंतु जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्य सबरी की ईश्वर भक्ति से प्रसन्न होकर कहा था कि एक दिन भगवान विष्णु के रूप प्रभु श्री राम स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे, वह तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब से लेकर सबरी प्रतिदिन भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती और उनके लिए अपनी कुटिया को सजाती। उसके अंदर अपने गुरु की भांति धर्म का संपूर्ण ज्ञान पाकर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा थी। एक दिन जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए माता सबरी की कुटिया में पहुँचे तो सबरी ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। प्रभु श्री राम भी सबरी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। अंत में जब भगवान श्री राम जाने लगे तब सबरी ने अपने गुरु की बात बताई और प्रभु श्री राम से ज्ञान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें मूक भाषा में हृदय से हृदय तक नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। पहला ज्ञान यह था कि हमेशा संतों और ऋषि मुनियों के आचरण में रहो और उनसे शिक्षा प्राप्त करो। दूसरा ज्ञान यह था कि ईश्वर पर विश्वास करके उनकी कथाओं द्वारा शिक्षा लो और उनके बताए मार्ग पर चलो। तीसरा ज्ञान यह था कि बिना किसी स्वार्थ भावना के हमेशा अपने गुरु की सेवा और आदर करो। चौथा ज्ञान यह था कि प्रभु का हमेशा ध्यान करो और उनकी स्तुति करो। उस समय मन में किसी भी प्रकार की छल कपट की भावना को मत आने दो। पांचवा ज्ञान यह था कि भगवान के नाम को शक्ति मंत्रों के द्वारा जाप करो और शरीर को शुद्ध करो। उसके लिए वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करो और उनसे मिली शिक्षा और जीवन पद्धति को अपने जीवन में अपनाओ। छठा ज्ञान यह था कि स्वयं का आत्म मंथन करो, स्वयं का आत्म विकास करो और उन्नति के मार्ग पर बढ़ो। सातवां ज्ञान यह था कि भक्ति में भगवान ने गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर बताया है। आठवां ज्ञान यह था कि हमेशा स्वयं में संतोष भावना रखो और नौवां ज्ञान यह था कि हमेशा स्वयं के मन को सरल बनाओ और कभी किसी के साथ छल मत करो। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार में भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य रावण का वध करके धरती को पाप मुक्त करना था और धर्म की पुनः स्थापना। किंतु श्री राम के रूप में उन्होंने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया कि उनके जीवन की हर एक घटना हमारे लिए प्रेरणा बन गई। यदि हम उनके जीवन में घटित किसी भी घटना का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हर घटना हमें कुछ न कुछ शिक्षा देकर जाती है। बात उस समय की है जब श्री राम विद्या ग्रहण करके अयोध्या वापस आ गए। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे। उन्होंने राजा दशरथ को बताया कि उनके आश्रम पर आए दिन राक्षसों का आक्रमण होता रहता है, जिससे उन्हें यज्ञ करने में बाधा हो रही है। अतः वे श्री राम को उनके साथ चलने की आज्ञा दें।
तब राजा दशरथ ने बहुत सोच विचार करने के बाद श्री राम को उनके साथ जाने की आज्ञा दे दी। चूँकि लक्ष्मण जी हमेशा अपने बड़े भाई श्री राम के साथ ही रहते थे, इसलिए वे भी उनके साथ गए। वहां जाकर श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के आदेश पर ताड़का और सुबाहु का वध कर डाला और मारीच को दूर दक्षिण किनारे समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार उन्होंने आश्रम पर आए संकट को दूर किया। इसमें श्री राम ने यह संदेश दिया कि शास्त्रों में किसी महिला पर अस्त्र उठाना या उसका वध करना धर्म के विरुद्ध बताया गया है, लेकिन यदि गुरु की आज्ञा की अवहेलना की जाए तो वह उससे भी बड़ा अधर्म रूपी कार्य है। इसलिए इस धर्म संकट में उन्होंने उस धर्म को चुना जो श्रेष्ठ था और गुरु की आज्ञा का आंख बंद कर पालन किया। जब श्री राम अपने गुरु के साथ विचरण कर रहे थे, तब बीच में उन्हें एक पत्थर की शिला दिखाई दी। गुरु विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि यह शिला पहले अहिल्या माता थी, जो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की शिला बन गई। तब से यह शिला प्रभु चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही है, ताकि इनका फिर से उद्धार हो सके। यह सुनते ही प्रभु श्री राम ने अपने चरणों के स्पर्श से माता अहिल्या का उद्धार किया और उन्हें मुक्ति दी। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला राज्य गए, जहां माता सीता का स्वयंवर था। स्वयंवर में महाराज जनक ने एक प्रतियोगिता रखी थी कि जो भी वहां रखे शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसका विवाह उनकी सबसे बड़ी पुत्री सीता से हो जाएगा। जब प्रभु श्री राम ने माता सीता को बगीचे में फूल चुनते हुए देखा, तो उस समय मृत्यु लोक में दोनों का प्रथम मिलन हुआ। दोनों ही जानते थे कि वे भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का अवतार हैं, लेकिन उन्हें मनुष्य रूप में अपना धर्म निभाना था। प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ और एक एक करके सभी राजाओं ने शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया। वह शिव धनुष इतना भारी था कि इसे 5000 लोग सभा में उठाकर लाए थे। सभा में कोई भी ऐसा बाहुबली नहीं था जो उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। अंत में महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को वह शिव धनुष उठाने की आज्ञा दी। अपने गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने शिव धनुष को प्रणाम किया और एक ही बारी में धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, जिससे शिव धनुष टूट गया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी अतिथिगण आश्चर्यचकित थे। इसके पश्चात श्री राम का माता सीता के साथ विवाह हो गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक गुरु अपने शिष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकता है। जब माता पिता अपने बच्चे का हाथ एक गुरु को सौंप देते हैं, तो वही गुरु उसके माता पिता बन जाते हैं। गुरु की आज्ञा अर्थात अपने माता पिता की आज्ञा समझी जाती है, जिसका पालन करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य हो जाता है। उस समय भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम भी इस धरती पर उपस्थित थे तथा शिव साधना में लीन थे। जब उन्होंने शिव धनुष के टूटने की आवाज सुनी, तो वे अत्यंत क्रोध में उस सभा में पहुँचे। उन्हें इतने क्रोध में देखकर सभी सभासद भयभीत हो गए। भगवान परशुराम ने
शिव धनुष तोड़ने वाले को सामने आकर उनसे युद्ध करने की चुनौती दी। भगवान परशुराम को इस तरह क्रोधित और प्रभु श्री राम का अपमान देखकर लक्ष्मण जी अपना क्रोध रोक नहीं पाए और उनकी भगवान परशुराम से बहस होने लगी। लेकिन इसी बीच श्री राम ने न अपना संयम खोया और न ही कोई कटु वचन कहे। वे लगातार भगवान परशुराम व लक्ष्मण को समझाते रहे तथा भगवान परशुराम के द्वारा कठोर वचन सुनने के बाद भी उनसे क्षमा मांगी। जब भगवान परशुराम को पता चला कि भगवान विष्णु का 7वां अवतार जन्म ले चुका है तथा वे स्वयं भगवान श्री राम हैं, तो वे वहां से चले गए। यह उस कालखंड की बात है जब एक पुरुष के द्वारा कई पत्नियां रखने का चलन आम था। मुख्यतया एक राजा की कई पत्नियां हुआ करती थीं। स्वयं श्री राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, किंतु श्री राम ने माता सीता को वचन दिया कि वे आजीवन किसी पराई स्त्री के बारे में सोचेंगे तक नहीं। जीवन भर केवल और केवल माता सीता ही उनकी धर्म पत्नी रहेगी। वह कभी कोई दूसरी स्त्री को यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने एक पति पत्नी के आदर्शों को स्थापित किया। इसके पश्चात जब प्रभु श्री राम को वनवास मिला, तब अयोध्या की प्रजा राजा दशरथ को भला बुरा कह रही थी। साथ ही लक्ष्मण भी दशरथ व कैकेयी को बुरा समझ रहे थे। लेकिन प्रभु श्री राम ने सभी से दोनों का सम्मान बनाए रखने को कहा। उन्होंने लक्ष्मण को भी माता कैकेयी का अनादर ना करने को कहा। श्री राम ने अयोध्या की प्रजा को बहुत समझाया, लेकिन वह उनसे इतना प्रेम करती थी कि उनके साथ 14 वर्ष के वनवास पर जाने को तैयार थी। श्री राम के बार बार आग्रह करने के पश्चात भी अयोध्या की प्रजा पैदल उनके रथ के पीछे चली जा रही थी। इससे श्री राम को अयोध्या में राजनीतिक संकट पैदा होता दिखाई दिया। तब श्री राम ने अयोध्या के निकट तमसा नदी के पास अपना रथ रुकवा दिया और रात्रि में वहां विश्राम करने को कहा। अयोध्या की प्रजा भी श्री राम के साथ वहां रुक गई। जब सभी सो गए, तब प्रातः काल श्री राम जल्दी उठकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ निकल गए। बाद में जब अयोध्या की प्रजा उठी, तब उन्होंने पाया कि श्री राम अपना कर्तव्य निभाने के लिए अकेले निकल चुके हैं, तो वे सभी निराश होकर वापस अयोध्या लौट गए।